हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई एजुकेशन अड्डा पे। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए कर्क रेखा के बारे में लेके आया हूँ। और कर्क रेखा उन 18 देशों से गुजरते हैं, उन सभी देशों को ट्रिक के साथ लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये किसी भी एग्जामिनेशन में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए दोस्तों इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने भी रहिए ताकि मैं आप लोग को अच्छे से अच्छी तरह बता सकूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये देखिए हमारे पृथ्वी का ये शेप है। ये हमारी पृथ्वी है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पूरे गोलाकार नहीं होता, ये एक अंडाकार के शेप में होता है और ये 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। पृथ्वी में आप जानते हैं कि एक इक्वेटर होता है जो पृथ्वी के एकदम बीचों बीच पार्ट में होता है, जो 0 डिग्री पे होता है। इसे हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं। अब यही इक्वेटर हमारे पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, जिसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसको उत्तरी गोलार्ध को इंग्लिश में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध को इंग्लिश में साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब पहले हम लोग कर्क रेखा के बारे में जानना। कर्क रेखा होता क्या है और ये किस गोलार्ध में से गुजरता है और ये किन किन देशों के बीचों बीच से गुजरता है। अब पहले हम लोग कर्क रेखा होता क्या है इस पे आ जाए। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री 26 मिनट 22 सेकेंड पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। दोस्तों, समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं आपसे। चलिए देखिए, हम लोग अब आपको ग्राफ पे मैं बता रहा हूं। देखिए, ये है भूमध्य रेखा। देखिए, ये बीचों बीच से ये भूमध्य रेखा है जो कि 0 डिग्री पे होता है और इसे इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। और ये है हम लोग का कर्क रेखा। इन्हीं 18 देशों के बीचों से कर्क रेखा गुजरता है और उन्हीं 18 देशों में भारत भी है। भारत के बीचों बीच से भी ये कर्क रेखा गुजरता है। आप जानते हैं कि ये भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये कर्क रेखा है, ये 8 राज्यों के से होकर गुजरता है भारत में। और टोटल देश बात किया जाए तो ये 18 देशों के बीचों बीच से ये कर्क रेखा गुजरता है। तो दोस्तों, इन्हीं 18 देशों को हम लोग ट्रिक से जानना है कि ये कौन कौन 18 देश है, क्योंकि 18 देशों को हम लोग डायरेक्ट नाम नहीं याद कर सकते। इसीलिए इन्हें अगर हम लोग ट्रिक से याद करेंगे तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। अब दोस्तों, ये देखिए, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के समांतर ये कर्क रेखा होता है, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। इसी के समांतर ये सेम इक्वेटर के समांतर ये एक रेखा है। ये ग्लोब पर 23 डिग्री 26 मिनट 22 सेकेंड पर है और ये जानते हैं कि इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। दोस्तों, ये रेखा दिखता नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा, इसे कल्पना किया गया है कि ये कल्पना किया गया कि ये इन 18 देशों से होकर गुजरा है और से नाम लिख दिया जाता है कि इन इन देशों से गुजरा है। ये कल्पना किया गया, इसे दिखाई नहीं देता। और इसी की तरह आप दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो एक यहाँ पे मकर रेखा होता है, यह भी 23.5 डिग्री पे पर ग्लोब पर है और इसे मकर रेखा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। अब दोस्तों, ये जो कर्क रेखा है 21 जून को जो हमारे सूर्य है सीधे लंबवत इस कर्क रेखा पर चमकता है। मतलब ये कर्क रेखा सूर्य के नीचे सीधे आ जाता है, ये सीधे नीचे आ जाता है। तो इस कारण 21 जून को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है और रात छोटा हो जाता है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में
21 जून को दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटा हो जाता है, और इस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। 21 जून को गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि कर्क रेखा होता क्या है। ये देखिए, यही कर्क रेखा है। ये देखिए, ये कर्क रेखा है। अब देखिए, ये कर्क रेखा इन 18 देशों के बीचों बीच से, देखिए इन 18 देशों के बीचों बीच से ये कर्क रेखा गुजरता है। इन्हीं 18 देशों को हम लोग को नाम याद रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से 18 देश हैं जो कर्क रेखा उन देशों के बीचों बीच से गुजरता है। तो दोस्तों इन 18 देशों को हम लोग को नाम बताना रहता है। जैसे चलिए अब हम लोग इन 18 देशों का मैं अभी ऐसे ही नाम बता रहा हूँ। पहला है मेक्सिको, दूसरा बहामास, तीसरा पश्चिमी सहारा, चौथा मूरितानिया है, पांचवा माली है, छठवां अल्जीरिया है, सातवां नाइजर है, आठवां लीबिया है, नौवां चांद है, 10वां मिस्र है, उसके बाद 11वां सऊदी अरब है, 12वां यूएई है, 13वां ओमान है, 14वां देश भारत है। दोस्तों ये 14वां देश भारत है, 15वां बांग्लादेश है, 16वां म्यांमार है, 17वां चीन है और 18वां देश ताइवान है। तो दोस्तों इन सभी देशों को हम लोग को नाम डायरेक्ट बताना है कि क्या कौन कौन से देश हैं। तो इसलिए हम लोग इसे ट्रिक से जानेंगे, तो हम लोग 2-3 बार इसे प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को आराम से याद हो जाएगा। अब देखिए, मैं अभी आपको कर्क रेखा के बारे में बताया था। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर, अभी मैं आपसे बताया था कि ये भूमध्य रेखा के समांतर होता है। भूमध्य रेखा किसको कहते हैं? इक्वेटर को कहते हैं, जो 0 डिग्री पे होता है। 23 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री पर स्थित है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। मैं बताया था कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींचा गया है। यह रेखा पृथ्वी पर 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है। ये 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से इसे एक माना जाता है। एक मैं आपको बताया था मकर रेखा, दूसरा इक्वेटर बताए थे, तीसरा कर्क रेखा बताया था, फिर इसके बाद चौथा उत्तरी ध्रुव वृत्त है और फिर 5वां दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। ये 2 अलग और भी है जो इससे आप लोग को नाम याद कर रखना पड़ेगा। यही इसी को अक्षांश रेखा कहते हैं। इस 5 के माध्यम से ये पृथ्वी के मानचित्र पर स्थित है। ये पृथ्वी के मानचित्र पे स्थित है। यही 5 प्रमुख अक्षांश रेखा है। यही 5 प्रमुख अक्षांश रेखा है। यही पृथ्वी के मानचित्र पर स्थित है। कर्क रेखा पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। मैं आपसे बताया था कि ये जो कर्क रेखा है सूर्य के नीचे आ जाता है, इससे सूर्य इसके लंबवत चमकता है, 90 डिग्री पे सीधे चमकता है कर्क रेखा पे। तो कर्क रेखा स्थित और अस्थायी नहीं है, इसमें समय के अनुसार बदलाव होते रहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का दिन सबसे लंबा तथा रात सबसे छोटा होता है, क्योंकि 21 जून रेखा के एकदम ऊपर होता है। आपसे बताया था कि जो 1 जून होता है कि एकदम नीचे ये रेखा होता है, जो ये सूर्य के एकदम नीचे पड़ता है, तो इसलिए लंबवत पड़ता है इस पे। और उस दिन दिन बड़ा होता है, रात छोटा होता है, और उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से, देखिए कौन कौन राज्य हैं, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इन 8 राज्यों से होकर यह कर्क रेखा गुजरता है। दोस्तों इन 8 राज्यों को अगले वीडियो में ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा उन 8 राज्यों से होकर गुजरता है। दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये ट्रिक है, ये ट्रिक है उन 18 देशों को याद करने का। ये ट्रिक है, इसी ट्रिक के माध्यम से आप उन 18 देशों को आराम से याद कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस ये ट्रिक याद करना है और 1-2 बार आप लोग को प्रैक्टिस करना है कि 18 देश कौन कौन से है। इस ट्रिक से आपको लिंक करना है, जोड़ना है कि कैसे ये जो लिंक किया जा रहा है ये सही है कि नहीं। तो आप लोग को बस 1-2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना है। आप लोग आराम से
इसे याद कर लेंगे और मैं लोग कभी नहीं भूलेंगे। आप लोग को एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो आप जवाब तुरंत के तुरंत देंगे। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग ट्रिक को जानते हैं। ट्रिक क्या है? मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई थी, तो बताओ चाची बाग में मोर को कैसे संभाली होंगे। यही ट्रिक है। इसी ट्रिक के माध्यम से आप 18 देशों को याद कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक एक करके उन 18 देशों का नाम को इस ट्रिक के साथ लिंक करते हैं। मैं से क्या हो गया? मेक्सिको। मैं से मेक्सिको हो गया, पहला ये देश है। अब अल्जीरिया से क्या हो गया? अल्जीरिया हो गया। माँ से क्या हो गया? माली। देखिए अल्जीरिया वहाँ है तो माँ से माली हो गया। फिर एक और माँ है तो उसे मारितीनिया हो गया। उसके बाद ई, जैसे इनाम लिखा हुआ है तो ई से हो गया इजिप्ट, तो पांचवा इजिप्ट हो गया। छठवां ना से हो गया नाइजर, जैसे ई नाम लिखा है तो ना से नाइजर हो गया। अब माँ से हो गया म्यांमार। अब यूएई है तो यूएई से आप आराम से समझते होंगे। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, ये 8वां देश हो गया। नौवां देश ब से हो गया। अब यूएई गई थी तो ब से हो गया बहामास। ता से ताइवान हो गया। ओ से अब बताओ लिखा हुआ है तो ओ से हो गया ओमान, ये 11वां देश है। 12वां देश चा से हो गया चांद, चा से चांद हो गया। 13वां देश है ची से चीन हो गया। 14वां देश बाग से बांग्लादेश हो गया। देखिए चाची बाग से हो गया बांग्लादेश। अब मोर से हो जाएगा, देखिए मोर लिखा हुआ है तो मोर से मोरक्को हो गया, मोर से मोरक्को हो गया। अब इसके बाद ये 15वां देश है। 16वां देश स से सऊदी अरब हो गया, स से सऊदी अरब हो गया। उसके बाद 17वां देश भारत भा से भारत हो गया, ये तो 17वां देश है। 18वां देश ली से लीबिया है, तो ली से लीबिया हो गया। तो दोस्तों देखिए कितने आराम से आप इन सभी देशों को आप मात्र इसी ट्रिक के माध्यम से आप सभी देशों को 18 देशों को याद हो गया। तो दोस्तों ये बहुत आसान ट्रिक है। आप लोग बस इसे ध्यान से इस ट्रिक को देखिए ताकि आप लोग को जल्दी से जल्दी इस ट्रिक को याद हो जाए और आप 18 देशों को याद कर लें, ताकि आप लोग किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप सही से सही आंसर को जवाब दे सकें। दोस्तों उम्मीद है कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। फिर अब हम लोग अगले दिन मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।